नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि रघुराम राजन ने राहुल गांधी का बचाव किया था और इनकी जो पप्पू वाली इमेज है उसको लेकर के बातें कही थी। कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी इस इमेज में सुधार आया है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि अब इसी सवाल से राहुल गांधी और उनके जो तमाम कांग्रेसी समर्थक है वो दरअसल बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राधिका खेरा ने दरअसल ट्वीट किया है और उन्होंने सीधे तौर पर पत्रकार राहुल कमल को यह कहा है कि क्या आप किसी और को बुला करके अपने इंटरव्यू में इनवाइट करके उनसे ये पूछने की हिम्मत रखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आधी से ज्यादा आबादी को या फिर जुमलेबाज क्यों कहती है। इसको लेकर के अब तमाम जो लोग हैं वो उन्हीं से सवाल पूछना शुरू कर दिया है और राहुल गांधी को एक साथ ट्रोल करना शुरू कर दिया है। बता दें कि जो राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज है वो दरअसल जनता यूं ही नहीं कहती है, बल्कि राहुल गांधी के ऐसे कई सारे बयान हैं जिसको देख करके ये चीजें लोगों के मुंह से स्वाभाविक से अपने आप सामने आ जाती है। राहुल गांधी के जहां पहले ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जिसको लोग मीम्स मटेरियल बनाते हैं और शेयर करते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो वही अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी की इस इमेज में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, बल्कि वही सिलसिला लगातार जारी है। कई बार राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और यहां से भी वही मीम्स मटेरियल सामने आए हैं जिसको लेकर के लोग शेयर करते रहते हैं और राहुल गांधी को पप्पू बताते रहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की नेता है राधिका खेरा, वो दरअसल ट्वीट करती हैं और साथ ही रघुराम राजन के साथ राहुल कमल का एक इंटरव्यू है जिसमें राहुल कमल रघुराम राजन से ये सवाल पूछते हैं कि जो राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज बनी हुई है उसको लेकर के क्या कहें, जिसके बाद आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन इस बात को खारिज कर देते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी कोई इमेज राहुल गांधी की क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि इस भारत जोड़ो यात्रा से उनको और भी ज्यादा बल मिल रहा है। वो बहुत ही जिज्ञासु, स्मार्ट और इसी के साथ ही बहुत ही यंग नेता है। अब जहां उन्होंने राहुल गांधी को यंग नेता बताया है तो इस चीज को लेकर भी लोग ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दरअसल रघुराम राजन को इस बात को डिस्क्राइब करना चाहिए कि आखिर 52 वर्ष का एक व्यक्ति कैसे युवा नेता हो सकता है। इस चीज को काफी ज्यादा लोग इस समय ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है और कहती है कि राहुल गांधी आज के युवा के नेता है, युवाओं के नेता है। वो खुद एक युवा नेता है जिसकी वजह से वो बेरोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के मुद्दा उठाते रहते हैं, जहां पर लोग यही ट्रोल करते हुए नजर आती है कि 52 वर्ष का एक व्यक्ति कैसे युवा नेता हो सकता है और कैसे युवाओं को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनकी बातों को सामने रख सकता है। जहां आपको बता दें, जहां आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की बात करें तो इस वक्त लगातार वो कांग्रेस की ओर से फ्रंट बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी को वो लगातार समर्थन कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, तो वही राहुल गांधी को भी लगातार वो बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को एक महान व्यक्ति बताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल राधिका खेरा ने जिस तरीके से ट्वीट किया है तो इस ट्वीट को भी कई लोग आपत्तिजनक टिप्पणी बता रहे हैं क्योंकि राधिका खेरा जो है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जुमलेबाज और फेकू शब्द का इस्तेमाल कर रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि आधी से अधिक जनता प्रधानमंत्री को इसी नाम से जानती है। क्या पत्रकार राहुल कमल इस चीज को लेकर के सवाल किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं? इसी के साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में देखने को मिला है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के ऐसे कई सारे वीडियो आए हैं जिसको लेकर के लोग मीम्स मटेरियल बना रहे हैं। जहां उनका कर्नाटका से लेकर के वीडियो सामने आया, इसके बाद पंजाब में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां से भी कई वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने जीएसटी को लेकर के बात कही थी, अर्जुन और श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों की बात की थी और इसी के साथ ही पांडव और इसी के साथ ही कौरवों की भी बात कही थी, जिसको लोगों ने यही कहा था कि अगर इस चीज के
बारे में आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो इन चीजों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, लेकिन इस तरीके का बेतुका ज्ञान कभी भी लोगों को नहीं देना चाहिए। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि राहुल गांधी से जब बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आप टी शर्ट में ही क्यों इस यात्रा को कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ठंड का मौसम भी है, क्या आपको ठंड नहीं लगती? जिसके बाद राहुल गांधी ने यह कहा था कि मैं ठंड से नहीं डरता। इसको भी लेकर के बहुत सारे मीम्स बने थे, लोगों ने इस वीडियो का भी काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, राहुल गांधी को ट्रोल किया था। इसके बावजूद कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी का बचाव और उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। अभी कल ही राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सीधे तौर पर किसानों का अपमान करते हुए दिखाई देते हैं और किसानों को ही काला किसान बता देते हैं। इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी को ट्रोल किया था और कहा था कि जिनका मन काला होता है वो ही अन्नदाता को काला किसान कह सकता है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर जाने तक की बात कही गई थी और फिलहाल ये यात्रा जम्मू कश्मीर में है। और इस चीज को लेकर के जहां कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के ये यात्रा बिल्कुल नहीं निकाली गई है। ये यात्रा नफरत को खत्म करने के लिए निकाली गई है, किसानों की हक की बात करने के लिए निकाली गई है, गरीबी और महंगाई से लड़ने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। लेकिन ये जो तमाम चीजें लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा जो बातें कही जा रही है वो कहीं पर भी इस चीज को साबित करता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा से ऐसे लोग शामिल हुए हैं या फिर इस यात्रा में वो लोग शामिल हुए हैं जो कि हमेशा से ही भारत के खिलाफ बयान देते रहे हैं, भारत का विरोध करते रहे हैं या फिर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। ऐसे नेताओं ने और ऐसे लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर यह तक आवाज उठाई गई है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं या फिर भारत तोड़ो के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ऐसे लोग हैं, उनको समर्थन देने के लिए निकले हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि इस लिस्ट में शुमार है, जिसको लेकर के लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ चुके हैं। फिलहाल रघुराम राजन जो इस वक्त लगातार राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ लोग उन्हें दूसरा मनमोहन सिंह भी बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रघुराम राजन जो है वो पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, लगातार कांग्रेस के पक्ष में बातें कह रहे हैं और लगातार ये पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की स्थिति काफी अच्छी होगी और राहुल गांधी काफी अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि लोग जो है वो रघुराम राजन को दूसरा मनमोहन सिंह बता रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके, जिसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और कांग्रेस की ओर से भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। जिसके बाद जहां रघुराम राजन लगातार पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की, तो लोग लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि धीरे धीरे रघुराम राजन भी अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।